आखर मधुर मनोहर दो, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, बरन बिलोचन जन जिय जो। जैसे व्यास जी कहते हैं ना कि व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोय, नामी ते प्रगट्यो जदपि। नाम की महिमा इसीलिए है ना, नामी विराजमान है, पर तदपि गर्वो हुए। लेकिन फिर भी मां महिमा तो नाम की सबने माना है, इसको सबने एक मत से स्वीकार किया है। रैदास तो इतना झूम जाते हैं नामामृत पीकर, वो तो उनको तो नाम की खुमारी ऐसी चढ़ी है, वो तो कहते हैं नाम तेरो आसनो मजन मुरारे हरि के, नाम बिना झूठे सगल पसारे, नाम तेरो चंदनो नाम तेरो अंबला, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे। फिर मेरी तो पूजा की सामग्री भी नाम है, मेरी पूजा भी नाम है, मेरा पूज्य भी नाम है, साधना भी नाम है, साधन भी नाम है, साध्य भी नाम है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझी हई साधु। मेरे नाम रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये कहने में तो अपराध लगता है, कहना नहीं चाहिए, पर बोले जो समझने वाले हैं वो समझते हैं। और गोस्वामी जी कह रहे भाई इतना तो कहना पड़ेगा, देखिए ही रूप नाम आधीना, देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, सुमिरिय नाम रूप बिन देखें, सुमिरिय नाम रूप बिन देखें, आवत हृदय स्नेह बिसेखें, आवत हृदय स्नेह बिसेखें, मन राम राम बोल रे राम राम, मन राम राम बोल रे राम राम बोल, 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 मन राम राम बोल रे राम राम बोल। फिर गोस्वामी जी कह रहे भाई इतना तो कहना पड़ेगा, देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप नाम के अधीन है, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना।
सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, ललिता दीक्षामा अरुषाम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम नाम प्रगट जग जानिए। मैं तो थोड़ा चिंतन करूं तो श्री सेवक जी महाराज ने समग्र सेवक वाणी में नाम वाणी को दुलराया, पर नाम वाणी में भी पहले नाम को ही रखा है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, यहां से आरंभ करते हैं, और कै वाणी हरिवंश की कै हरिवंश ही नाम। रूप का प्रकाश कराने वाला नाम ही तो है। इसलिए कल हम थोड़ी बात कर रहे थे, नाम में प्रीति हो, नाम में साधन बुद्धि ना हो। नाम जपने से ये मिलेगा, नाम जपने से वो प्राप्त होगा, ऐसी बुद्धि नाम में ना हो। ऐसी होगी तो फिर प्रीति नहीं होगी। नाम में ही, नाम जप में, नाम के गान में, नाम के ध्यान में ही तृप्ति का अनुभव हो। नाम में प्रीति, नाम में अनुराग, बड़ी दूर तक नाम में साधन बुद्धि रहती है। इतना जप लें, इतना जप लेंगे तो ये हो जाएगा। जैसे किसी ने एक बार पूछा कि ऐसा पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है कि इतना करोड़ नाम जप करने से भगवत दर्शन होता है। तो मैंने कहा पुराण में जो लिखा है वो सत्य ही है, भगवान की वाणी है, पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नाम में अतुलित सामर्थ्य है, नाम नामी का साक्षात्कार करा ही सकता है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। पर भगवान का दर्शन मिलता है। संख्या से कोई जपेगा, दर्शन मिलेगा, मिल सकता है। नाम में ऐसी सामर्थ्य है। पर प्रेम, उसकी गैल दूसरी है। उसके लिए सेवक जी महाराज कहते, प्रीति सहित यह नाम कहाई। प्रेम से, भाव से, विश्वास से, बिन विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिन द्रवई न राम। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या ऐसे जपने रटने से कुछ नहीं होगा? नहीं होगा, अवश्य होगा। वो तो नाम की महिमा है। मैं यहां कुछ और बात कह रहा हूं। नाम मिला है, प्रभु का नाम मिल गया है, नाम में नामी विराजमान है। अब कुछ और पाने की चाह ना हो। अब कोई होड़ दौड़ जीवन में ना हो। नाम मिल गया है। जैसे गूंगा गुड़ का आस्वादन करता रहता है ना भीतर ही भीतर, ऐसे नाम का आस्वादन करिए। ये बुद्धि है, ठिकाना नहीं लेने देती। बीच में तो हमको ये सब सुनने को मिलता था कि निज मंत्र लो तो 3 साल में निकुंज पहुंच जाओगे, निकुंज की चाबी है, और जाने क्या क्या। कहीं नहीं, सब यही है, यही देख रहे हैं हम सबको, कोई कहीं नहीं पहुंच रहा है। अरे भगवान से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है क्या? या भक्ति किसी के बाप की बापौती है? सेवक जी महाराज कह रहे हरिवंश नाम लीन जे। नाम तो लीन हो जाने के लिए है। कबीर कहते राम का नाम मिल गया, कभी नहीं गए उसके बाद कबीर किसी द्वार पर, किसी से कुछ पूछा नहीं, गाया सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्या।
एक बात हमको पूछनी है, मेरा प्रश्न है ये, किसी के पास इसका उत्तर हो तो वो भी हमको लिख कर दे देना, कि अगर ऐसी कोई विशेष संख्या या ऐसी कोई विशेष बात होती तो मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक, रैदास ये सब कोई इशारा हमको देते नहीं? जरूर देते। ऐसी कोई बात होती तो हमसे जरूर कहते। और गोस्वामी जी तो क्या कह रहे हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजोया खी, भूमि पड़ा जा मैं सभी उल्टा सीधा बीज। क्योंकि मैंने देखा है ना लोगों को, इतना जब पूरा करना है, इतना जब पूरा करना है। कभी घड़ी देख रहे हैं, कभी माला गिन रहे हैं, बस जल्दी से ये आज का काम पूरा हो, और पूरा हो जाने के बाद जैसे पता नहीं कोई मेडल जीत लिया, अपने ही आप में खुश हैं बस। मंत्र आदि के जप में संख्या है, मंत्र आदि के जप में विधि है, पुरस्चरण की अपनी एक विधि होती है, अनुष्ठान की अपनी एक विधि होती है, लेकिन वो सब कब है? जब आप किसी कामना की पूर्ति के लिए, किसी प्रयोजन के लिए ये सब कर रहे हैं। अपना लक्ष्य तो वो है नहीं। प्रेम से जपना है, प्रेम को जपना है, प्रेम के लिए जपना है। हमको तो प्रेम से जपना है, और जपना भी किसको है? रट हरिवंश जप हरिवंश, प्रेम को ही जपना है और प्रेम के लिए ही जपना है। ईमानदारी से एक बात बताओ, आप स्वयं इसका अनुभव करना। यह मेरा प्रश्न नहीं है, इसका उत्तर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसका उत्तर मेरे पास है। आप एक निश्चित संख्या लेकर बैठ जाओ कि आज 5000 नाम जप करेंगे। क्या मन का एक हिस्सा 5000 की संख्या गिनने में नहीं लगाना पड़ेगा आपको? ईमानदारी से बताओ। कल मैं कह रहा था ना, इकलौता मन है, जुड़वा भाई तो है नहीं। एक को वहां चौकीदारी में लगा दो, एक को नाम जप में लगा दो, ऐसा तो संभव नहीं है। एक ही है बेचारा। आपको बताया था ना मैंने, हमारे मदन टेर वाले गोपाल बाबा नाम जप कर रहे थे। माला देखी, एक तो एक बड़ी विचित्र माला, कभी देखना बाबा की माला। एक मन का गोल है, एक चौकोर है, एक थोड़ा लंबा है, एक थोड़ा छोटा है। ऐसी बड़ी विचित्र माला है बाबा की। तो मैंने कहा बाबा कितने मन का है? 1000 हैं। बाबा बोले हमने तो कबू गिने ना है, तुम गिन लो। ना 108 ना 1008। तो बाबा हंसते हुए बोले अरे महिमा मन का की नहीं है, महिमा तो नाम की है। हमको क्यों गिनना है भाई? भरोसा रखिए, वो प्रसन्न हो जाए तो आधे नाम पर दौड़कर आ जाने वाले हैं। अभी हमने श्रवण किया गजेंद्र के प्रसंग में, केवल आर्त भाव से उसने पुकारा, दौड़ आए भगवान। अरे आधे रास्ते में गरुड़ जी को छोड़ दिया। भगवान ने कहा अरे गरुड़ आज तुम बड़े धीरे चल रहे हो। गरुड़ जी ने कहा प्रभु मैं धीरे नहीं चल रहा हूं, आपकी करुणा बड़ी तीव्र गति से उमड़ रही है। मैं कहां धीरे चलता हूं, मैं तो धीरे चल ही नहीं सकता। तो गरुड़ गति है, पक्षीराज हैं वो, आपकी करुणा तीव्र गति से उमड़ रही है। बीच में ही छोड़ दिया गरुड़ जी को, पहुंच गए। कोई गिनती हुई थी वहां, कोई संख्या थी वहां पर, कोई सौदा हो रहा था वहां पर। पुकारा पुकारा, एक बात बन जाए बस, भीतर इतना भरोसा, इतना विश्वास हो जाए, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, तुम बिन मोरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरिधारी गिरिधारी रे
गोवर्धन गिरधारी। कैसे भी जपो भाई, जपो, जपते रहो बस। जैसे उस दिन किसी ने पूछा माला से, काउंटर से, अरे कैसे भी जपो, बस गिनो मत। मेरा कहना केवल इतना है, गिनिए मत, गिनती को बीच में मत लाइए। जब तक गिनोगे, गिनती का कुछ अंत है, वो अनंत है। जब तक गिनोगे तब तक वहां नहीं पहुंच पाओगे, उसको नहीं छू पाओगे। गिनिए मत। बाकी कोई बंधन नहीं, माला से जपो, बिना माला से जपो। मैंने ही कहा था, न जपने से तो काउंटर पर जपना अच्छा है। काउंटर में बस एक झंझट है, वहां काउंटिंग चलती रहती है। कुछ ऐसी व्यवस्था कर लो, पता न चले। गिनिए मत, प्रेम से जपिए, प्रेम से कहो जय श्री राम। हाँ बस ऐसे प्रेम से जपिए, भाव से जपिए, विश्वास से जपिए। क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन द्रवई न राम। विश्वास से, प्रभु का नाम है, गुरु ने कृपा करके प्रभु का दान किया है मुझे। नाम के रूप में प्रभु ही प्रदान किए है गुरुदेव ने। नाम प्रगट जग जानी, नाम प्राप्त हुआ है। और सुमिरिय नाम रूप बिन देखें। गोस्वामी जी कह रहे नाम की बड़ी विलक्षण महिमा है। नामी का रूप अभी देखा नहीं है, गुरु की कृपा से नाम मिला है, लेकिन नाम जपते जपते, नाम रटते रटते नामी के प्रति एक स्नेह का, एक प्रेम भाव का, एक अनुराग का उदय मेरे हृदय में हो गया है। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे, आवत हृदय स्नेह बिसेखे। नाम रूप गति अकथ कहानी, नाम रूप गति अकथ कहानी, समझत सुखद ना परत बखानी, समझत सुखद ना परत बखानी। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। राम नाम मणिदीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस उजियार, जो चाहसी उजियार। मणिदीप है, बार बार घी नहीं डालना है, बाती नहीं संभालनी है, अपने प्रकाश से प्रकाशित है मणिदीप। और गोस्वामी जी कह रहे रखना कहां है? जीव देहरी द्वार। इस देहली पर दीपक रखो, भीतर भी प्रकाश बाहर भी प्रकाश। कह रहे ऐसे ही जीव देहरी द्वार। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज भक्ति प्रकाश में कहते हैं, राम मुख से उच्चारते पाप बही सब जाए, फिर भीतर आवे नहीं म कपाट हो जाए। बड़ी अद्भुत महिमा श्री स्वामी जी ने राम नाम की अमृतवाणी में कही है। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। जब श्री स्वामी जी को व्यास पूर्णिमा वाले दिन
साक्षात्कार हुआ। पहले भी प्रसंग आपको मैंने निवेदन किया था। पहले आकाशवाणी हुई, डलहौजी में थे श्री स्वामी जी, वही साधनरत थे। श्री स्वामी जी का पूर्व का जीवन भी बड़ा विलक्षण रहा। पहले श्री स्वामी जी आर्य समाज में थे, शीर्ष पर पहुंचे वहां। सहस्रों लोग कतार में लगते थे उनका दर्शन करने के लिए वहां। क्यों? बड़ी अद्भुत प्रज्ञा थी, बड़े प्रज्ञावान थे, विद्वान महापुरुष, शास्त्रज्ञ महापुरुष। पर तृप्ति नहीं थी। और साधक की सबसे पहली जवाबदेही अपने प्रति होती है। कुछ वचन वो अपने आप को भी देता है, कमिटमेंट। तृप्ति नहीं थी। उनको लगा कि जिसके लिए ग्रह त्याग किया, जिसके लिए साधु का वेश लिया, ये वस्तु वो तो नहीं है। सब कुछ है, लोक मान्यता, प्रतिष्ठा, सब कुछ छोड़कर चल देने का निश्चय किया। उस संप्रदाय के बहुत विद्वानों ने उनको बहुत प्रार्थना करके रोकना चाहा, फिर स्वामी जी रुके नहीं, चल दिए। शीर्ष पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़कर चल दे, वो कैसी प्यास होगी और वो कैसा साधक होगा। चल दिए सब छोड़कर। अपनी जीवन गाथा में स्वामी जी कहते हैं 3 दिन हो गए थे, कुछ खाया नहीं था। और जब डलहौजी के निकट पहुंचे तो शरीर की शक्ति समाप्त हो गई, गिर पड़े, मूर्छित हो गए, अचेत। कोई गडरिया था, उसने स्वामी जी को देखा, कोई सन्यासी मालूम पड़ता है। थोड़ा सा गुड़ था उसके पास में, थोड़ी 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 चाय की पत्ती, दूध नहीं था, और 2 दिन की बासी रोटी। उसने वो चाय की पत्ती उबाली, थोड़ा गुड़ डाला, और वो 2 दिन की बासी रोटी श्री स्वामी जी को खाने को दी। अंत तक स्वामी जी कहते रहे, जो स्वाद मुझे उस 2 दिन की बासी रोटी में आया वो फिर कभी नहीं आया। वो थोड़ा सा आहार वहां से लेकर फिर आगे चले। उत्कट वैराग्य, तीव्र साधन, रम गए। भगवान की कृपा हुई, व्यास पूर्णिमा का दिन था, आकाशवाणी हुई, किस रूप का दर्शन चाहते हो? तो स्वामी जी ने कहा, सचराचर के पालन हारे, मैं क्या जानूं रूप तुम्हारे। मैं क्या जानूं आपका रूप क्या है। आप जिस रूप में चाहें उस रूप में दर्शन देकर इस दास को कृतार्थ करिए। राम नाम का नवमंडल में प्रकाश हुआ। और जब स्वामी जी उतर कर आए तो कह रहे दोनों हाथ उठाकर नाचते हुए पहाड़ से उतरे। रब मिल गया, रब मिल गया, सब मिल गया, रब मिल गया। क्या मिला? राम का नाम। मणिदीप रोम रोम प्रकाशित कर दिया उसने। और फिर तो कितने ही जीवों का श्री स्वामी जी ने राम नाम से उद्धार किया। जो 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 वृक्ष उन्होंने लगाया वो आज वट वृक्ष के रूप में प्रफुल्लित है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अपने जीवन का वो जो आरंभिक काल था वो उन चरणों की सेवा में व्यतीत करने का सौभाग्य मिला। ये जो सत्संग में आप समय का अनुशासन, ये जो सब आप लोग देखते हैं, संत लोग भी प्रसन्न होते हैं, ये वहीं का प्रसाद है। तो नाम मिल गया बस, मन मस्त मगन। स्वामी जी के चरित्र में तो हम लोग पढ़ते हैं कि
मीलों दूर कोई दीन दुखी जो उन तक पहुंच पाने में समर्थ नहीं था, लेकिन नाम श्रवण करना चाहता था, पैदल चल पड़ते थे उस तक, मीलों दूर जाकर, और उसके कान में राम का नाम सुनाते थे। वो कहते थे मेरा इष्ट आराध्य यही प्रभु का नाम है, मुझे इसी नाम की ही सेवा करनी है। जिसके जीवन में महिमा प्रकट हुई है ना नाम की, वही जानता है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे भाई ये मणिदीप है, राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहसी उजियार, जो चाहसी उजियार। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं जिसने वस्तुतः नामाश्रय ले लिया। यहां पर एक बात जो मैंने कही उसको फिर से कह रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। विश्वास पूर्वक, प्रीति पूर्वक और प्रतीति पूर्वक, और उसमें भी श्री सेवक जी महाराज कह रहे प्रतीति पूर्वक। श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सोन रट्टे, किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं होता, मूल्य हमारे महत्व का होता है, वस्तु का मूल्य नहीं है। हमारा महत्व किसी वस्तु को साधारण या मूल्यवान बनाता है। नाम में हमारी वो महत्व बुद्धि हो। नाम साधारण नहीं है, नाम में हमारी महत्व बुद्धि हो। नाम मंत्र मूर्ति है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में भगवान वेदव्यास कहते हैं नाम मंत्र मूर्ति है। इष्ट आराध्य की ये मंत्र मूर्ति है। प्रत्येक प्रकार की मूर्ति की पूजा का विधान अलग अलग शास्त्रों में वर्णित किया गया है। ये मंत्र मूर्ति है। जिह्वा पर विराजमान करिए और श्वास श्वास से, श्वास रूपी पुष्प से, श्वास रूपी मनके से, श्वास रूपी रत्न से इसका आराधन करिए, इसका श्रृंगार करिए। फिर गोस्वामी जी कहते हैं चाहूं चतुर कहूं नाम अधारा, चाहूं चतुर कहूं नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। किन्हें जैसे चार प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। कौन कौन से? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों ही प्रभु को प्रिय है, लेकिन ज्ञानी विशेष प्रिय है। भगवान ने कहा ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, मेरी आत्मा है। नारद जी ने कहा तस्मिन तज्जने भेदाभावात्, उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। कि ऐसे ही चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाव, चारों वेदों में, चारों युगों में नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष है, पर कली विशेष नहीं आन उपाऊ। देखो लेना देना करना हो तो बहुत रास्ते हैं, बहुत विधियां हैं,
करो। पर कल्याण यदि जीव कराना चाहे, इस संस्कृति रूपी इस दुख से जीव यदि मुक्त होना चाहे, इस क्लेश से यदि मुक्त होना चाहे, तो फिर नहीं आन उपाय, फिर दूसरा उपाय नहीं है। ये सब बहुत श्रद्धा पूर्वक और विश्वास पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ये महापुरुष जो ये बात कह रहे हैं, ये आपके हमारे हित के लिए कह रहे हैं। इनका कल्याण तो हो गया है, ये आपके हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। कोई दूसरा उपाय नहीं है। अल्प सा जीवन है, अल्प गति अल्पमति ये जीव है। इस जीवन की क्षणभंगुरता का पल पल विचार करते हुए, इस जीवन की नश्वरता का, इस संसार की अस्थिरता का विचार करते हुए, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कोने काम, जीवन कोने काम। अब मैंने कल आपसे कहा ना कि यहां तो गोस्वामी जी पक्षपात करते हुए प्रतीत ही होते हैं, नाम में उनका पक्षपात है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। प्रभु आपके नाम की महिमा आपसे कहीं अधिक है। फिर कहते हैं सबरी गीध सुसेवकन, सुगति दीन ही रघुनाथ। प्रभु आपका बड़ा यश है। शबरी गीध आदि को आपने सदगति प्रदान की, बड़ा सुयश, बड़ी विमल कीर्ति आपकी दसों दिशाओं में नर्तन कर रही है। पर एक बार अपने नाम की महिमा तो देखिए। सबरी गीध सुसेवकन, सुगति दीन्हि रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गा। प्रभु आप शरणागत वत्सल हैं, एक बार अपने नाम की शरणागत वत्सलता देखिए। आपने सुग्रीव और विभीषण को शरणागत जानकर क्या नहीं दे दिया, सब कुछ दे दिया। पर नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद बिरान। वैसे भी देखो, श्री ठाकुर जी के अर्चा अवतार को उनका करुणावतार भी कहा जाता है। अर्चा विग्रह के रूप में श्री ठाकुर जी हमको प्राप्त हो जाते हैं। पर वहां भी मुझे लगता है कुछ मर्यादा है। अर्चा विग्रह की सेवा में भी कुछ मर्यादा है। ऐसी स्थिति हो सकती है कि जब आप अर्चा विग्रह के निकट न जा सके, अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सदा सर्वदा सर्वत्र अगर भगवान की कोई मूर्ति संग रह सकती है तो वो तो नाम मूर्ति है। इसलिए नामनिष्ठ संत कह रहे हैं, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झनकार। ये जो अभी आपको मैंने निवेदन किया ना, भाव से जपिए, प्रेम से जपिए, धीरे धीरे प्रेम से, भाव से। नाम जप में एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, लय। आपने सुना होगा किसी से, साधक से, प्रभु में लौ लग गई। वो वस्तुतः शब्द लय है, लय। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपकी श्वास में भी एक लय है।
श्वास की लय तो कब टूटती है? जब व्यक्ति काम क्रोध के अधीन होता है ना, तब वो श्वास की लय टूट जाती है। एक योगी तो ये कहता है कि जब काम क्रोध का आवेश हो तो बस कुछ देर बैठकर अपनी श्वास पर दृष्टि रखना, और इससे वस्तुतः बड़ा भारी लाभ होता है। श्वास में भी एक लय है, प्रकृति ने एक लय बांधी है श्वास में। ऐसे नाम जप में लय होनी चाहिए। मंत्र जब भी जब किया जाता है तो मंत्र का जब उच्चारण किया जाता है ना, मंत्रोच्चारण में, हमारे यहां वेद मंत्र के उच्चारण में एक लय है, एक स्वर निश्चित है, कौन सा शब्द किस प्रकार से कहा जाएगा। जब वेद मंत्र का उच्चारण किया जाता है ना, सस्वर यदि वेद मंत्र का पाठ किया जाए तो आप देखो कि उसमें एक लय है, स्वर बंधा है, आप इधर से उधर नहीं जा सकते। गलत हो जाने से प्रकृति में विस्फोट हो सकता है, इसीलिए वेद मंत्र में सबका अधिकार नहीं है। ऐसे जब हम नाम जपे तो ये प्रयास होना चाहिए, उसमें एक लय हो, उस लय को निश्चित आप करें, पर एक लय हो, फिर आप उसका परिणाम देखें। एक रस का स्फुरण होगा आपके भीतर। इसलिए मैंने कहा गिनती में लगे रहोगे तो ये सब नहीं हो पाएगा, भाव एक और रह जाएगा। और ये जो संगीत है ये भी एक और रह जाएगा, गिनती पूरी हो जाएगी। उससे ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि वो व्यर्थ है ना भाई, नाम तो रीज बजो या खींच, वो तो व्यर्थ है ही नहीं। पर हमको जहां जाना है वहां पहुंचने के लिए संतों ने अपना कुछ अनुभव बताया है। एक संगीत है इसमें, तभी भाई साहब कहते हैं, बिन करताल पखावज बाजे, बिन करताल पखावज बाजे, रोम रोम झनकार रे, फागुन के दिन चार। बिन करताल पखावज बाजे, रोम रोम झनकृत होता है, एक झनकार है। हाँ, पर कल जो हम बात कर रहे थे ना, आवाज हो रही है कहां, दूर गगन में, और आवाज भी कैसी है, झीनी झीनी। जब तक कोई भी शोर भीतर रहेगा वो अनहद नाद सुनाई नहीं पड़ेगा। जो लोग नाद साधन करते हैं ना, नाद साधन में अनेक विधियां हैं। जो लोग नाद साधन करते हैं वो ऐसे, वो कान का जो छिद्र होता है उसको अपने अंगूठे से या उंगली से पहले बंद करते हैं। आप कान बंद कर लो ना तो भी एक झीना सा स्वर सुनाई पड़ता है ना। फिर वो उस नाद का अनुसरण करते हैं, ऐसे फिर वो स्थूल नाद से सूक्ष्म तक पहुंचते हैं। नाद साधन की अनेक विधियां हैं। हम नाम साधन की बात कर रहे हैं, इसमें लय हो। कितनी प्यारी वस्तु है, इससे प्यारा और क्या है तीनों लोकों में। तभी दादू कह रहे, दादू जैसा नाम था, जैसा था ना वैसा लीना नहीं। अभी बड़ी अद्भुत महिमा गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सुजन मन माही। गोस्वामी जी तो करे, राम भालु कपि कटक बटोरा, और सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा।
करोड़ों करोड़ों वानर भालुओं की सेना रघुनाथ जी ने एकत्रित की और तब बड़े परिश्रम से उस एक समुद्र पर पुल बांधा। सेतु हेतु श्रम कीन न थोड़ा परिश्रम नहीं किया, बड़ा परिश्रम किया, तब एक पुल बंधा। और बोले यहां देखो, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान है। जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान। इसलिए सार की बात, सुमरिय नाम रूप बिन देखें, आवत हृदय स्नेह विसेखें। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमः।